हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायोलॉजी क्लासेस विद हरिमाला शर्मा। स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हम पढ़ रहे थे मेंडल्स लॉ, यानी कि हमने 3 मेंडल्स लॉ पढ़े थे। लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। एक बार उन सभी को रिकॉल करते हैं। लॉ ऑफ डोमिनेंस में हमने पढ़ा था कि जब 2 प्योर ब्रीडिंग प्लांट्स में क्रॉस कराया जाता है तो फर्स्ट जनरेशन में केवल और केवल एक ही कैरेक्टर शो होता है और उसको हम क्या बोलते हैं? डोमिनेंट कैरेक्टर। और जो कैरेक्टर शो नहीं होता है उसको हम क्या बोलते हैं? रिसेसिव कैरेक्टर। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में हमने देखा कि जो कैरेक्टर फर्स्ट जनरेशन में हाइड हो गया था वो F2 जनरेशन में फिर से अपने आप को क्या कर रहा है? एक्सप्रेस कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो गैमेट्स हैं वो सेग्रीगेट हो रहे हैं और प्योर फॉर्म में सेग्रीगेट हो रहे हैं, इसीलिए लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को हम क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स भी कहते हैं। थर्ड लॉ में हमने देखा कि जो गैमेट्स होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं और फ्रीली असॉर्ट करते हैं विद द अदर गैमेट्स। तो आज हम बात करेंगे कि जो पोस्ट मेंडेलियन एरा था, यानी कि मेंडल के बाद की जो जेनेटिक्स थी उसमें कौन कौन से चेंजेस आए, यानी कि हम क्या पढ़ेंगे? अदर पैटर्न्स ऑफ इनहेरिटेंस, कि इनहेरिटेंस के जो अदर पैटर्न है, यानी कि जो मेंडल के 3 लॉज थे, क्या उसके जो रेशो थे उनमें कहीं भी डेविएशन है या नहीं है, या कहीं भी कुछ चेंजेस आ रहे हैं, तो इसको हम पोस्ट मेंडेलियन जेनेटिक्स या फिर अदर पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस के नाम से जानते हैं। तो आइए देखते हैं। आज हम बात करेंगे 2 मेन टॉपिक्स के बारे में, जो कि 12th क्लास के प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन के 2 मेन टॉपिक हैं। फर्स्ट वन इज द इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड सेकेंड वन इज द कोडोमिनेंस। तो स्टार्ट करते हैं विद इनकम्प्लीट डोमिनेंस। देखो बेटा, इनकम्प्लीट डोमिनेंस एक्चुअली होता क्या है? डोमिनेंस के लॉ में, यानी कि फर्स्ट लॉ जो था मेंडल का, लॉ ऑफ डोमिनेंस में हमने देखा कि एक कैरेक्टर जो है वो कंप्लीटली डोमिनेट रहता है अदर कैरेक्टर के लिए। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस सबसे पहले इसको डिस्कवर किसने किया? तो यहाँ पर नाम आता है कार्ल कोरेंस। किसका आता है? कार्ल कोरेंस ने इन 1903 मिराबिलिस जलापा नाम के एक प्लांट, जिसको हम कॉमनली क्या बोलते हैं? फोरोक्लोक प्लांट। क्या बोलते हैं? फोरोक्लोक प्लांट। इस प्लांट में उन्होंने देखा कि 2 टाइप्स के जो फ्लावर हैं वो वहां पर लगते हैं और इन 2 फ्लावर में यदि क्रॉस कराया जा रहा है तो F1 जनरेशन में पिंक कलर के फ्लावर आ रहे हैं। इससे भी पहले एक चीज और बताऊं आपको कि यही जो डोमिनेंट इनकम्प्लीट डोमिनेंस था ये एंटीराइनम मैजिस, इसमें भी ऑब्जर्व हुआ, जिसको हम कॉमनली क्या कहते हैं? स्नैपड्रैगन। क्या बोलते हैं? स्नैपड्रैगन। या फिर हम इसको कॉमनली क्या कहते हैं? डॉग प्लांट। क्या बोलते हैं? डॉग प्लांट। तो कार्ल कोरेंस ने इसमें इसको ऑब्जर्व किया, तो यानी कि ये इसका एग्जाम्पल नंबर 1 हो गया। बाद में कुछ और प्लांट्स में भी ऑब्जर्व हुआ ये, जैसे कि एंटीराइनम मैजस यानी कि स्नैपड्रैगन में। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस एक्चुअली है क्या? कि कार्ल कोरेंस ने मिराबिलिस जलापा में देखा कि 2 टाइप्स के फ्लावर हैं, रेड और व्हाइट। कौन कौन से फ्लावर हैं? रेड एंड व्हाइट। अब रेड यानी कि ये प्योर ब्रीडिंग रेड है और ये कैसा है? प्योर ब्रीडिंग व्हाइट फ्लावर वाले प्लांट्स हैं। इनमें जब क्रॉस कराया, यानी कि ये जनरेशन कौन सी हो गई? पी, पेरेंट जनरेशन हो गई। अब अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डोमिनेंस यहाँ पर आना क्या चाहिए था कि जो F1 प्लांट्स हैं वो सभी रेड कलर के होने चाहिए थे, बिकॉज अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डोमिनेंस रेड कलर इज डोमिनेंट एंड व्हाइट इज रिसेसिव। तो अब यहाँ पर गैमेट्स बने और F1 जनरेशन में हमने प्लांट्स देखे। यहाँ पर ये क्रॉस आप देखें, क्योंकि इनको लाइन जब हम खींचते हैं तो कुछ बच्चे मिस्टेक भी करते हैं। तो पहले एक गैमेट का फ्यूजन इधर के दोनों गैमेट से, फिर इस वाले को लेते हैं और इसका फ्यूजन इस गैमेट से, दोनों से। जो भी आ रहा है हमारा, जैसे R और R, तो यहाँ लिख दिया, और इसके बाद हमारा जो है R और R, तो हमने क्या लिख दिया? यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, तो इसी तरह से हमारे पास सारे ही प्लांट्स कैसे आ गए? पिंक कलर के आ गए। तो अब ये जो है क्या शो कर रहा है कि यहाँ पर ना ही तो कोई डोमिनेंट है ना ही कोई रिसेसिव है। यहाँ पर जो दोनों ही कलर्स हैं इक्वली डोमिनेंट हैं, ये दोनों ही अपने इफेक्ट को शो कर रहे हैं। और इसी वजह से यहाँ पर क्या हो रहा है कि इन दोनों के बीच का एक कलर क्या हो रहा है? शो हो रहा है।
क्या हो रहा है, दोनों के ही बीच का जो है वो एक कलर शो हो रहा है, जिसको हमने क्या कहा, पिंक, यानी कि दे ब्लेंड ईच अदर, और इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस, यानी कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस का ही एक नाम क्या है, ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस। ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस यानी कि कोई भी एक कैरेक्टर जो है या कोई भी एक कलर जो है वो यहाँ पर डोमिनेंट है ही नहीं, जैसे कि लॉ ऑफ डोमिनेंस में था। यहाँ पर क्या है कि इन दोनों के बीच का एक इंटरमीडिएट कलर जो है वो यहाँ पर अपीयर हो रहा है, यानी कि पिंक कलर शो हो रहा है, तो इसको क्या कहा, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अब हम देखते हैं कि F2 जनरेशन में किस तरह से जो रेशो है वो चेंज हो रहा है, कि जब F1 जनरेशन में जो हमें प्लांट्स मिले, यानी कि कैपिटल R और स्मॉल r, इनका जीनोटाइप है और फिनोटाइप क्या है कि ये कैसे हैं, पिंक कलर के हैं, ठीक। तो ये कैसे हैं, F1 प्लांट्स। इनमें यदि सेल्फिंग हो रही है, सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है, तो F2 जनरेशन में यहाँ पर रेड, पिंक और व्हाइट ये कलर शो हो रहे हैं, यानी कि जो F1 में रेड और व्हाइट हाइड हो गए थे, केवल सारे प्लांट्स कैसे थे, पिंक थे, ये फिर से अपीयर हो रहे हैं इन द रेशो 1:2:1, ठीक। तो अब यहाँ पर जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस का रेशो था, क्या रेशो था कि फिनोटिपिक रेशो था बेटा 3:1 और जीनोटिपिक रेशो था 1:2:1, ठीक। आपको पढ़ाया गया था कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस में लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, तो उसमें जो रेशो था वो क्या आ रहा था हमारा, ये आ रहा था, ये 3:1 फिनोटिपिक रेशो था और 1:2:1 कौन सा रेशो था, जीनोटिपिक रेशो था। लेकिन ये जो रेशो है ये कहीं भी नहीं आ रहा है। अब कौन सा रेशो आ रहा है, केवल हमारे पास एक ही रेशो आ रहा है 1:2:1, ठीक। इस क्रॉस को जो हम बना रहे हैं यहाँ पर ध्यान से देखना है, यहाँ पर P लिखना बिल्कुल जरूरी है, पेरेंट जनरेशन है, गैमेट्स सर्किल में करते हैं और हम क्या लिखते हैं, गैमेट्स मेल और फीमेल, जिसको हम भी ले रहे हैं तो उसको सिंबल को हमें यहाँ पर लिखना जरूरी है। इट मीन्स इसको हमने मेल का सिंबल दिया, यानी कि इस प्लांट के पॉलन ग्रेन को डस्ट किया गया किस पर, जो व्हाइट फ्लावर वाले प्लांट्स थे उनकी स्टिग्मा पर, तो ये सिंबल लगाना भी जरूरी है। और हमारे पास जो फर्स्ट जनरेशन प्लांट है तो यहाँ पर F1 लिखना भी क्या है, नेसेसरी। इसके बाद हमने यहाँ पर F1 प्लांट लिए तो हमने लिखा, सेल्फिंग कराई तो हमने यहाँ लिख दिया, अगेन हमने गैमेट शो करे तो देखा क्या कि यहाँ पर 2 टाइप्स के गैमेट हैं और यहाँ पर हमारे पास जो प्लांट आ रहे हैं वो कैसे आ रहे हैं, रेड, पिंक और व्हाइट। तो अब इनकम्प्लीट डोमिनेंस का हमारा फिनोटिपिक रेशो भी क्या है, 1:2:1 और जीनोटिपिक रेशो भी बेटा हमारा क्या है, 1:2:1। तो ये आज हमने क्या पढ़ा, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। किस चीज के बारे में बात की, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अब हम एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक इसमें पढ़ेंगे, कौन सा, कोडोमिनेंस। कौन सा पढ़ेंगे, कोडोमिनेंस। अब कोडोमिनेंस होता क्या है, कोडोमिनेंस का मतलब होता है कोडोमिनेंस का मतलब होता है कि जब दो एनिमल्स, यानी कि इसके बारे में सबसे पहले जो पता लगा उसमें 3 साइंटिस्ट का मेन कंट्रीब्यूशन है, किसी एक को भी ये नहीं हम कह सकते कि जो डिस्कवरी है वो किसी एक साइंटिस्ट ने दी है। यहाँ पर T.H. मॉर्गन और साथ ही साथ कॉर्ड लैंडस्टीनर, जिन्होंने ABO ब्लड ग्रुप के इनहेरिटेंस के बारे में बताया था, उन्होंने मेन कंट्रीब्यूशन दिया, साथ ही साथ कॉर्ड कॉलिन्स इन्होंने भी उसमें अपना योगदान दिया। तो आइए देखते हैं कि कोडोमिनेंस का जो प्रोसेस है वो होता क्या है। देखो, कोडोमिनेंस का एक बहुत अच्छा एग्जांपल है स्किन कलर इन कैटल्स। कौन सा है बेटा, स्किन कलर इन कैटल्स। 4 पैर वाले जो जंतु होते हैं, एनिमल्स होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, कैटल्स। अब हम बेसिकली देखते हैं कि 2 टाइप्स का स्किन कलर उनमें था, रेड, और ये कैसे हैं, इट इज नॉट द फ्लावर, फ्लावर नहीं है, रेड स्किन कलर वाले कैटल्स और
वाइट स्किन कलर वाले कैटल्स। ठीक, इनमें जब क्रॉस कराया जा रहा है तो F1 जेनरेशन में, अब हम एक सिंपल मेथड यहाँ यूज करेंगे क्योंकि दोनों ही गैमेट्स क्या है, यहाँ पर हमें जीनोटाइप दिख रहा है कि सेम है, ये भी होमोजाइगस कंडीशन है और ये भी क्या है, होमोजाइगस कंडीशन है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो सभी गैमेट्स हैं वो क्या है, सिमिलर हैं। तो इसलिए हमने इस तरह से क्रॉस बनाने की जगह हमने क्या लिख दिया, एक सिंपल वे में लिख दिया कि ये क्या है, गैमेट्स हैं। लेकिन ये सिंबल क्या है, ये जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है। फिर हमने दिखाया कि फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, तो यहाँ पर क्या हो गया, R और R। लेकिन अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डोमिनेंस होना क्या चाहिए था कि रेड जो है वो डोमिनेंट होना चाहिए था स्किन का कलर कैटल्स में व्हाइट के लिए, और व्हाइट होना चाहिए था क्या, रिसेसिव। लेकिन हो क्या रहा है कि यहाँ पर रॉन क्या होता है, जो चितकबरा वर्ड जिसके लिए यूज होता है कि एनिमल की स्किन पर हमें अलग अलग कलर के क्या शो हो रहे हैं, पैचेस। आपने कोई जैसे काऊ देखी होगी कि ब्लैक और वाइट कलर के क्या है स्किन पर पैचेस हैं, इसी तरह से हमने यहाँ कहा कि रेड और वाइट कलर के क्या है उस कैटल की बॉडी पर क्या है, पैचेस हैं। तो ये क्या हो गया, रॉन। तो अब यहाँ पर आना तो चाहिए था रेड, लेकिन आ क्या रहा है, रॉन यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये दोनों ही कलर क्या है, दे आर इक्वली डोमिनेंट, ये बराबर रूप से डोमिनेंट है। जबकि इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या था कि यहाँ पर डोमिनेंट कोई था ही नहीं, ना ही कोई रिसेसिव था, इन दोनों के बीच का एक इंटरमीडिएट जो कलर था वो यहाँ पर अपीयर हो रहा था। और यहाँ पर क्या हो रहा है कि दोनों ही कलर क्या है, इक्वली डोमिनेंट है, दोनों कलर अपने आप को क्या कर रहे हैं, इक्वली एक्सप्रेस कर रहे हैं। इसीलिए जो कैटल प्रोड्यूस हो रहे हैं वहां पर रेड और वाइट कलर के जो पैचेस हैं वो कैटल की स्किन पर क्या हो रहे हैं, अपीयर हो रहे हैं। और इनका भी रेशो यदि हम इसको आगे ड्रॉ करें तो क्या आ रहा है, इधर की साइड हम देखते हैं कि रेशो क्या आ रहा है हमारे पास कि जब F1 जेनरेशन के जो एनिमल्स हमें मिले, कौन से, रॉन यानी कि चितकबरे, उनमें यदि क्रॉस हो रहा है तब हमारे पास सेकेंड जनरेशन में जो एनिमल्स आ रहे हैं वो कैसे हैं, वो रेड, रॉन और वाइट। रेड, रॉन और वाइट, पहले हम इसको लिखते हैं कि ये एनिमल्स कौन से हैं, ये F1 जनरेशन के एनिमल्स हैं जो हमने यहाँ लिखा। ठीक है, कलर कैसा है, रॉन, ना ही तो रेड है ना ही वाइट है, चितकबरे हैं। वेलकम टू बायोलॉजी क्लासेस विद हरिमाला शर्मा। स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हम पढ़ रहे थे मेंडल्स लॉ, यानी कि हमने 3 मेंडल्स लॉ पढ़े थे, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। एक बार उन सभी को रिकॉल करते हैं। लॉ ऑफ डोमिनेंस में हमने पढ़ा था कि जब 2 प्योर ब्रीडिंग प्लांट्स में क्रॉस कराया जाता है तो फर्स्ट जनरेशन में केवल और केवल एक ही कैरेक्टर शो होता है और उसको हम क्या बोलते हैं, डोमिनेंट कैरेक्टर, और जो कैरेक्टर शो नहीं होता है उसको हम क्या बोलते हैं, रिसेसिव कैरेक्टर। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में हमने देखा कि जो कैरेक्टर फर्स्ट जनरेशन में हाइड हो गया था वो F2 जनरेशन में फिर से अपने आप को क्या कर रहा है, एक्सप्रेस कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो गैमेट्स हैं वो सेग्रीगेट हो रहे हैं और प्योर फॉर्म में सेग्रीगेट हो रहे हैं, इसीलिए लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स भी कहते हैं। थर्ड लॉ में हमने देखा कि जो गैमेट्स होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं और फ्रीली असॉर्ट करते हैं विद द अदर गैमेट्स। तो आज हम बात करेंगे कि जो पोस्ट मैंडेलियन एरा था, यानी कि मेंडल के बाद की जो जेनेटिक्स थी उसमें कौन कौन से चेंजेस आए, यानी कि हम क्या पढ़ेंगे, अदर पैटर्न्स ऑफ इनहेरिटेंस, कि इनहेरिटेंस के जो अदर पैटर्न है, यानी कि जो मेंडल के 3 लॉज थे, क्या उसके जो रेशो थे उनमें कहीं भी डेविएशन है या नहीं है, या कहीं भी कुछ चेंजेस आ रहे हैं, तो इसको हम पोस्ट मैंडेलियन जेनेटिक्स या फिर अदर पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस के नाम से जानते हैं। तो आइए देखते हैं, आज हम बात करेंगे 2 मेन टॉपिक्स के बारे में जो कि 12th क्लास के प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन के 2 मेन टॉपिक हैं। फर्स्ट वन इज द इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड सेकेंड वन इज द कोडोमिनेंस। तो स्टार्ट करते हैं विद
इनकम्प्लीट डोमिनेंस। देखो बेटा, इनकम्प्लीट डोमिनेंस एक्चुअली होता क्या है? डोमिनेंस के लॉ में, यानी कि फर्स्ट लॉ जो था मेंडल का, लॉ ऑफ डोमिनेंस में हमने देखा कि एक कैरेक्टर जो है वो कंप्लीटली डोमिनेट रहता है अदर कैरेक्टर के लिए। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस सबसे पहले इसको डिस्कवर किसने किया? तो यहाँ पर नाम आता है कार्ल कोरेंस। किसका आता है? कार्ल कोरेंस ने इन 1903 मिराबिलिस जलापा नाम के एक प्लांट, जिसको हम कॉमनली क्या बोलते हैं? 4 o'clock प्लांट। क्या बोलते हैं? 4 o'clock प्लांट। इस प्लांट में उन्होंने देखा कि 2 टाइप्स के जो फ्लावर हैं वो वहां पर लगते हैं, और इन 2 फ्लावर में यदि क्रॉस कराया जा रहा है तो F1 जनरेशन में पिंक कलर के फ्लावर आ रहे हैं। इससे भी पहले एक चीज और बताऊं आपको कि यही जो डोमिनेंट इनकम्प्लीट डोमिनेंस था, ये एंटीराइनम मैजस, इसमें भी ऑब्जर्व हुआ, जिसको हम कॉमनली क्या कहते हैं? स्नैपड्रैगन। क्या बोलते हैं? स्नैपड्रैगन। या फिर हम इसको कॉमनली क्या कहते हैं? डॉग प्लांट। क्या बोलते हैं? डॉग प्लांट। तो कार्ल कोरेंस ने इसमें इसको ऑब्जर्व किया, तो यानी कि ये इसका एग्जांपल नंबर 1 हो गया। बाद में कुछ और प्लांट्स में भी ऑब्जर्व हुआ ये, जैसे कि एंटीराइनम मैजस यानी कि स्नैपड्रैगन में। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस एक्चुअली है क्या? कि कार्ल कोरेंस ने मिराबिलिस जलापा में देखा कि 2 टाइप्स के फ्लावर हैं, रेड और व्हाइट। कौन कौन से फ्लावर हैं? रेड एंड व्हाइट। अब रेड यानी कि प्योर ब्रीडिंग रेड है, और ये कैसा है? प्योर ब्रीडिंग व्हाइट फ्लावर वाले प्लांट्स हैं। इनमें जब क्रॉस कराया, यानी कि ये जनरेशन कौन सी हो गई? पी, पेरेंट जनरेशन हो गई। अब अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डोमिनेंस यहाँ पर आना क्या चाहिए था कि जो F1 प्लांट्स हैं वो सभी रेड कलर के होने चाहिए थे, बिकॉज अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डोमिनेंस रेड कलर इज डोमिनेंट एंड व्हाइट इज रिसेसिव। तो अब यहाँ पर गैमेट्स बने, और F1 जनरेशन में हमने प्लांट्स देखे। यहाँ पर ये क्रॉस आप देखें, क्योंकि इनको लाइन जब हम खींचते हैं तो कुछ बच्चे मिस्टेक भी करते हैं। तो पहले एक गैमेट का फ्यूजन इधर के दोनों गैमेट से, फिर इस वाले को लेते हैं और इसका फ्यूजन इस गैमेट से, दोनों से। जो भी आ रहा है हमारा, जैसे R और R, तो यहाँ लिख दिया, और इसके बाद हमारा जो है R और R, तो हमने क्या लिख दिया? यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, तो इसी तरह से हमारे पास सारे ही प्लांट्स कैसे आ गए? पिंक कलर के आ गए। तो अब ये जो है क्या शो कर रहा है कि यहाँ पर ना ही तो कोई डोमिनेंट है, ना ही कोई रिसेसिव है। यहाँ पर जो दोनों ही कलर्स हैं इक्वली डोमिनेंट हैं, ये दोनों ही अपने इफेक्ट को शो कर रहे हैं, और इसी वजह से यहाँ पर क्या हो रहा है कि इन दोनों के बीच का एक कलर क्या हो रहा है? शो हो रहा है। क्या हो रहा है? दोनों के ही बीच का जो है वो एक कलर शो हो रहा है, जिसको हमने क्या कहा? पिंक। यानी कि दे ब्लेंड ईच अदर, और इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस। यानी कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस का ही एक नाम क्या है? ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस। ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस यानी कि कोई भी एक कैरेक्टर जो है या कोई भी एक कलर जो है वो यहाँ पर डोमिनेंट है ही नहीं, जैसे कि लॉ ऑफ डोमिनेंस में था। यहाँ पर क्या है कि इन दोनों के बीच का एक इंटरमीडिएट कलर जो है वो यहाँ पर अपीयर हो रहा है, यानी कि पिंक कलर शो हो रहा है। तो इसको क्या कहा? इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अब हम देखते हैं कि F2 जनरेशन में किस तरह से जो रेशो है वो चेंज हो रहा है कि जब F1 जनरेशन में जो हमें प्लांट्स मिले, यानी कि कैपिटल R और स्मॉल r, इनका जीनोटाइप है, और फिनोटाइप क्या है कि ये कैसे हैं? पिंक कलर के हैं। ठीक, तो ये कैसे हैं? F1 प्लांट्स। इनमें यदि सेल्फिंग हो रही है, सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है, तो F2 जनरेशन में यहाँ पर रेड, पिंक और व्हाइट ये कलर शो हो रहे हैं। यानी कि जो F1 में रेड और व्हाइट हाइड हो गए थे, केवल सारे प्लांट्स कैसे थे? पिंक थे, ये फिर से अपीयर हो रहे हैं इन द रेशो 1:2:1। ठीक, तो अब यहाँ पर जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस का रेशो था, क्या रेशो था कि फिनोटिपिक रेशो था बेटा 3:1 और जीनोटिपिक रेशो था 1:2:1। ठीक, आपको पढ़ाया गया था कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस में लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, तो उसमें जो रेशो था वो क्या आ रहा था? हमारा ये आ रहा था।
ये 3:1 फिनोटिपिक रेशो था और 1:2:1 कौन सा रेशो था, जीनोटिपिक रेशो था। लेकिन ये जो रेशो है ये कहीं भी नहीं आ रहा है। अब कौन सा रेशो आ रहा है, केवल हमारे पास एक ही रेशो आ रहा है 1:2:1। ठीक, इस क्रॉस को जो हम बना रहे हैं यहाँ पर ध्यान से देखना है, यहाँ पर P लिखना बिल्कुल जरूरी है। पेरेंट जनरेशन है, गैमेट्स सर्किल में करते हैं और हम क्या लिखते हैं, गैमेट्स मेल और फीमेल जिसको हम भी ले रहे हैं तो उसको सिंबल को हमें यहाँ पर लिखना जरूरी है। इट मीन्स इसको हमने मेल का सिंबल दिया, यानी कि इस प्लांट के पॉलन ग्रेन को डस्ट किया गया किस पर, जो व्हाइट फ्लावर वाले प्लांट्स थे उनकी स्टिग्मा पर, तो ये सिंबल लगाना भी जरूरी है। और हमारे पास जो फर्स्ट जनरेशन प्लांट आए तो यहाँ पर F1 लिखना भी क्या है, नेसेसरी है। इसके बाद हमने यहाँ पर F1 प्लांट लिए तो हमने लिखा, सेल्फिंग कराई तो हमने यहाँ लिख दिया। अगेन हमने गैमेट शो करे तो देखा क्या कि यहाँ पर 2 टाइप्स के गैमेट हैं और यहाँ पर हमारे पास जो प्लांट आ रहे हैं वो कैसे आ रहे हैं, रेड, पिंक और व्हाइट। तो अब इनकम्प्लीट डोमिनेंस का हमारा फिनोटिपिक रेशो भी क्या है, 1:2:1 और जीनोटिपिक रेशो भी बेटा हमारा क्या है, 1:2:1। तो ये आज हमने क्या पढ़ा, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। किस चीज के बारे में बात की, इनकम्प्लीट डोमिनेंस।